माँ पार्वती ने किया गणेश जी का श्रृंगार। गणेश चतुर्थी उत्सव आने वाला था। भगवान गणेश पृथ्वी लोक पर जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। एक दिन वह पृथ्वी लोक की ओर देख रहे थे। उस समय माता पार्वती उनके पास ही बैठी थी। क्या हुआ पुत्र? मैं बहुत देर से देख रही हूँ। तुम धरती लोक की तरफ देख रहे हो और मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। माता श्री, मुस्कुराने की तो बात ही है। आपको पता है गणेश चतुर्थी उत्सव आने वाला है। अब मैं 10 दिन के लिए पृथ्वी लोक पर अपने भक्तों के पास रहूंगा। बहुत मन उत्साहित हो रहा है। माता श्री, प्रतिवर्ष भक्त मुझे प्रेम से बुलाते हैं और मैं उनके घर अतिथि बनकर 10 दिन तक खूब आनंद उठाता हूँ। भक्त मुझे रोजाना प्रेम पूर्वक पकवान और मिष्ठान खिलाते हैं, फिर मुझे आदर पूर्वक विसर्जित करते हैं। बस 2 दिन की और बात है माता श्री, फिर तो मैं पृथ्वी लोक पर चला जाऊंगा। अच्छा, तो हमारा पुत्र गणेश चतुर्थी के लिए पृथ्वी लोक पर जा रहा है। जाओ पुत्र, और भक्तों की मनोवांछित इच्छा पूरी करके उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर लौटना। पुत्र, तुम जाने की तैयारी करो। मैं तुम्हारे लिए साथ में ले जाने के लिए अच्छा भोजन तैयार करती हूँ। माता श्री, मेरे लिए थोड़े लड्डू समोसे बांध देना। मुझे लड्डू समोसे बहुत पसंद है। हाँ, ठीक है। मुझे पता है तुम्हें चुगने की आदत है। तुम्हारे लिए अलग से दे दूंगी। अब खुश? भगवान गणेश मूषक जी के साथ पृथ्वी लोक पर जाने की तैयारी करने लगे। शिव जी तपस्या के लिए चले गए और माता पार्वती गणेश जी और मूषक जी के लिए भोजन बनाने चली गई। जो भी वार्तालाप उस समय कैलाश पर्वत पर हो रहा था, उसे दैत्यराज कालासुर के गुप्तचर सुन लेते हैं और जाकर सारी बात उसे बताते हैं। ये गणेश ने तो पूरी पृथ्वी पर कब्जा किया हुआ है। जब देखो हर कोई पृथ्वी लोक पर पहले इस गणेश को ही याद करता है। हमें तो कोई याद भी नहीं करता। मैं इस गणेश का अध्याय इस गणेश चतुर्थी पर खत्म ही कर दूंगा। ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। मायावी लड्डू बनाने की तैयारी करो। जैसे वो गणेश मायावी लड्डू खाएगा, हमारे जाल में फंस जाएगा। उन लड्डुओं में एक ऐसा मिश्रण मिलाओ जिससे गणेश की तबीयत खराब हो जाए और वो गणेश चतुर्थी पर भक्तों के पास न जा पाए। अगर वो गणेश चतुर्थी पर भक्तों के पास नहीं गया तो भक्तों का विश्वास उस पर से उठ जाएगा। जो आज्ञा महाराज। कालासुर के कहने पर राक्षसों ने अदृश्य होकर उन लड्डुओं में मायावी लड्डू मिला दिए, जो माता पार्वती ने गणेश जी और मूषक जी के लिए तैयार किए थे। मूषक महाराज, रसोई घर से बहुत बढ़िया सुगंध आ रही है। लगता है माता श्री हमारी यात्रा के लिए बहुत बढ़िया पकवान बना रही हैं। मैं तो खुद मूषक हूँ, फिर भी मेरे पेट में मूषक भूख से उछल कूद रहे हैं। माता श्री, भोजन बन गया? मूषक ने माता पार्वती को आवाज लगाई, पर माता पार्वती तो रसोई घर में थी ही नहीं। लगता है माता श्री को हमारी आवाज नहीं आ रही। पर थाल में सजे हुए लड्डू, समोसे और बर्फी देखकर मूषक जी के मुंह में पानी आ जाता है। प्रभु, लगता है माता श्री पानी भरने चली गई है या फिर पूजा करने भी जा सकती है। तब तक हम कुछ खा ले। बहुत जोरों की भूख लगी है। इतने सारे पकवान देखकर मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा। भूख तो मुझे भी लगी है मूषक जी, और वैसे भी ये सारे पकवान माता श्री ने हमारे लिए ही तो बनाए हैं। ठीक है, हम इसमें से थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। मुझे तो सबसे पहले लड्डू ही दे दो। फिर क्या था, गणेश जी और मूषक जी ने लड्डू, समोसे, बर्फी, पेड़ा सब कुछ खाना शुरू कर दिया। उन्हीं लड्डुओं में मायावी लड्डू भी थे जो राक्षसों ने रखे थे। जैसे ही गणेश जी ने लड्डू खाए, गणेश जी को चक्कर आने लगे। उन्हें बुखार चढ़ गया, उनका शरीर तपने लगा। तभी माता पार्वती रसोई घर में आ गई। उन्होंने गणेश जी की बिगड़ी तबीयत देखी तो वो घबरा गई। क्या हुआ पुत्र गणेश, तुम कांप क्यों रहे हो? मूषक जी, क्या हुआ मेरे पुत्र को? पता नहीं माता श्री, हम तो बस आपकी अनुपस्थिति में ये पकवान खा रहे थे। अचानक ये लड्डू खाकर प्रभु को कुछ हो गया। नंदी भृंगी, शीघ्र आओ। सब घबराए हुए थे।
गणेश जी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। स्वामी भी तपस्या के लिए वन में गए हुए हैं, अब मैं क्या करूं? गणेश जी का उदास चेहरा माता पार्वती से देखा नहीं जा रहा था। वो बहुत परेशान थी। देवी पार्वती, मैंने गजानन को सभी औषधियां पिला दी हैं, किंतु किसी भी औषधि का असर नहीं हो रहा। लगता है गजानन ने अवश्य ही कुछ ऐसा खाया है जो मायावी था और जिसका तोड़ अब केवल ब्रह्मदेव ही बता सकते हैं। मुझे ब्रह्मदेव के पास जाना होगा। पुत्र गणेश, मैं ब्रह्मदेव से मिलकर आती हूँ। नंदी, तुम गणेश का ध्यान रखना, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। माता पार्वती ब्रह्मा जी के पास जाती है और उन्हें सारी परेशानी बताती है। गणेश जी के बारे में सुनकर ब्रह्मा जी बहुत दुखी हो जाते हैं। देवी पार्वती, अवश्य ही ये दानवों की कोई चाल है। उन्होंने ही भोजन में कुछ मिलाया है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो यही चाहते हैं कि गजानन गणेश उत्सव के लिए पृथ्वीलोक पर न जाएं। वो गणेश गजानन से ईर्ष्या करते हैं क्योंकि संसार में उन्हें ही परम पूजनीय माना जाता है और उनकी प्रथम पूजा के कारण राक्षसों के मन में उनके लिए अत्यधिक ईर्ष्या उत्पन्न हो गई है। ब्रह्मदेव, मेरे पुत्र को ठीक करने का क्या उपाय है? कृपया करके बताइए। मेरा पुत्र बहुत उदास है। वो बहुत उत्साहित था पृथ्वीलोक पर जाने के लिए। उसने बहुत सी तैयारियां कर रखी थी। देवी पार्वती, एक उपाय है जिसे करने से गजानन ठीक हो सकते हैं। बताइए ब्रह्मदेव, क्या उपाय है? देवी पार्वती, उपाय ये है कि आपको स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र गणेश का श्रृंगार करना होगा। जब आप स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र का श्रृंगार करेंगे तब पुत्र गणेश ठीक हो जाएंगे, क्योंकि श्रृंगार एक माँ के हाथों से होगा तो पुत्र को ठीक होना ही होगा। ब्रह्मदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पुत्र को अपने हाथों से जरूर तैयार करूंगी। मैं खुद अपने पुत्र का श्रृंगार करूंगी। माता पार्वती तुरंत कैलाश पर्वत लौट आईं। नंदी और मूषक जी गणेश जी के पास चिंता कर रहे थे। चिंता मत करो मेरे पुत्र, मैं आ गई हूँ। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। माताश्री, क्या ब्रह्मदेव ने कोई उपाय बताया? हाँ मूषक, ब्रह्मदेव ने मुझे बताया है कि अगर मैं अपने हाथों से पुत्र गणेश का श्रृंगार करूं तो वे ठीक हो जाएंगे। एक माँ के प्रेम और स्पर्श में इतनी शक्ति होती है कि वह हर रोग को ठीक कर सकती है। यह सुनकर गणेश जी की आंखों में चमक आ गई। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई जो उनकी तबीयत खराब होने के बाद पहली बार दिखी थी। माता पार्वती ने एक एक करके श्रृंगार का सामान इकट्ठा किया। उन्होंने सबसे पहले गणेश जी को सुगंधित जल से स्नान कराया। फिर उन्होंने उनके माथे पर चंदन का लेप लगाया, जिससे उनके शरीर की गर्मी कम होने लगी। श्रृंगार पूरा होते ही गणेश जी स्वस्थ हो गए और अपनी सामान्य अवस्था में वापस आ गए। उनके चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव था। धन्यवाद माताश्री, आपके प्रेम और स्पर्श ने मुझे फिर से नया जीवन दे दिया। अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और पृथ्वीलोक पर जाने के लिए तैयार हूँ। पुत्र, जाओ और अपने भक्तों को ढेर सारा आशीर्वाद दो। तुम हमेशा स्वस्थ और सुखी रहो। गणेश जी के स्वस्थ होते ही कैलाश पर्वत पर खुशी की लहर दौड़ गई। शिव जी भी अपनी तपस्या से वापस आ गए और गणेश जी को स्वस्थ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। देवी पार्वती, तुम्हारे प्रेम और मातृत्व ने गणेश को नया जीवन दिया। यह दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह माता पार्वती के हाथों के श्रृंगार ने न केवल गणेश जी को स्वस्थ किया, बल्कि दुनिया को ये भी सिखाया कि एक माँ का प्यार और स्पर्श सबसे बड़ा उपचार है। कालासुर की चाल नाकाम रही और गणेश जी के प्रति भक्तों का विश्वास और भी गहरा हो गया। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार।